आ रहा है और 23 सितंबर का दिन हम डोगरों के लिए किसी एक पर्व से, किसी एक त्यौहार से कम नहीं है। हमारे माननीय महाराजा हरि सिंह जी जो हैं, उनका जन्म दिवस बड़े हर्षोल्लास से हम डोगरे मनाते हैं और इसके लिए अब तो हमें छुट्टी भी मिली हुई है, तो बड़ी बढ़ चढ़ कर हम ये दिन मनाएंगे। तो इसमें लेकिन एक थोड़ा सा मसला एक जो बन रहा है, उसके बारे में हम जनसाधारण तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते थे, जिसके आपके माध्यम से ही ये बात वहां तक पहुंचाई जा सकती है। आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम ये अमर क्षत्रिय रायपूत सभा डिस्ट्रिक्ट ऑफिस सांबा में बैठ के कर रहे हैं। काफ़ी सारे मेंबरान हमारे यहाँ पर, सारे सांबा डिस्ट्रिक्ट से जो हमारे मेंबरान हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि ये जो एक सरोवर टोल प्लाजा को लेके एक एजिटेशन, एक मूव किया गया था, उसके मतलब बीजेपी के जो एक्स मेयर और एक्स डिप्टी सीएम श्री कविंदर गुप्ता जी हैं, उनके द्वारा डोगरा समाज के लिए और ख़ासकर राजपूत समाज के लिए कुछ अपशब्दों का इस्तेमाल किया गया था। उन्होंने अपशब्द कहे थे कि वो राजपूत सभा वाले लोग कहाँ हैं जो टोल प्लाजा पे बैठे हुए थे, और उन्होंने ये भी कहा था कि चंद पैसे लेके किसी को भी कहीं पे बिठा दो तो वो एजिटेशन करने लग पड़ेंगे। तो उनके द्वारा ये जो अपशब्द कहे गए, उन्होंने हमारे डोगरा समाज को, हमारे राजपूत समाज को काफ़ी हद तक आहत किया था। उसके बाद डोगरा समाज की तरफ से एक बड़ी परसिस्टेंस डिमांड ये आई कि वो अपनी इस बात के लिए अगर माफ़ी मांग लेते हैं तो रोष लोगों का कम हो सकता था। अलबत्ता कविंदर गुप्ता जी ने अपने रवैये में एक अड़ियलपन दिखाते हुए कोई माफ़ी नहीं मांगी। हालांकि इस बात का उन्होंने एक चुनिंदा लोगों के साथ बैठ के उन्होंने ये बात कही कि मुझे खेद है। खेद और माफ़ी में बहुत ज़्यादा अंतर है। खेद वहाँ किया जाता है यहाँ किसी ने गलती की हो, वो मान रहे हैं कि मैंने ये शब्द कहे हैं और इन शब्दों के लिए मुझे खेद है, पर ये उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि इन शब्दों के कहने के माध्यम से मैंने कोई गलती की है और उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और बीजेपी ने एज ए पार्टी जो एक उनके स्पष्टीकरण दिया था कविंदर गुप्ता जी की स्टेटमेंट को लेके, उसमें भी उन्होंने एक बड़ी डिप्लोमेटिक तरीके से उनकी बात को जस्टिफाई करने की कोशिश की थी इस ग्राउंड पे कि कहीं ना कहीं कविंदर गुप्ता जी का जो बयान है उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। हालांकि अगर हम उस मीडिया वाइड को देखें तो उसमें स्पष्ट तरीके से समझ आता है कि एक ही सेंटेंस के आगे दूसरा सेंटेंस आता है, उसमें कहीं भी तोड़ मरोड़ के पेश करने का कोई भी ऐसा हमें चीज़ दिखती नहीं है। तो अब क्योंकि 23 सितंबर का जो दिन हमारा आ रहा है, उसके मतलब राजपूत सभा ऑफिस सांबा में वीरभूमि पार्क में एक भव्य पर्व का आयोजन किया जा रहा है, जहां पे हर साल की तरह महाराज हरि सिंह साहब का जन्म दिवस मनाया जाएगा। कहीं ना कहीं हमें ये कंसर्न है कि चूंकि कविंदर गुप्ता साहब ने डोगरों के सेंटीमेंट को आहत किया है, राजपूतों के सेंटीमेंट्स को आहत किया है, तो अगर कहीं बीजेपी पार्टी का कोई भी मेंबर, कोई भी पदाधिकारी अगर उस स्टेज पे शामिल होता है, उस फंक्शन पे शामिल होता है, तो जब मुख्य अतिथि के तौर पर वहाँ पधारते हैं तो कहीं वहाँ बड़े सारे लोग आए होंगे, राजपूत भी आए होंगे और डोगरा संगठनों के सभाओं के लोग भी आए होंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का हमें डर है कि वहाँ कोई ऐसा हादसा ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसकी वजह से उन बीजेपी के उन मेंबरान को, उन पदाधिकारियों को कहीं ना कहीं अपने आप में शर्मिंदा होना पड़े। तो इस वजह से हमने आज ये मैसेज उन तक पहुंचाने की कोशिश की है कि जहाँ तो कविंदर गुप्ता साहब इस माहौल को शांत करने के लिए और इस चीज़ को इसकी संजीदगी को समझते हुए माफ़ी मांग लें 23 सितंबर से पहले, ताकि इस पर्व का आयोजन बड़ी धूमधाम से सबको एक साथ मिला के किया जा सके। नहीं तो इसमें ये संभावना बनी रहेगी कि इस पर्व में कहीं कोई भी दुर्घटना, कोई भी घटना घट सकती है। देखिए, हमारे जो एमपी, माननीय एमपी जुगल किशोर शर्मा जी हैं, उन्होंने एक बड़ा ऑथेंटिकेटिक सा स्टैंड लिया था टोल प्लाजा के लिए। बड़ा अच्छा उन्होंने एक जो उनसे हो पाता था उन्होंने किया। वो बात अलग है कि दिल्ली में उनकी बात सुनी नहीं गई, तो हम उनकी इज्जत करते हैं। इसी वजह से हम उन तक ये रिक्वेस्ट करते हैं कि
ये जो मुख्य अतिथि का उनको एक प्रस्ताव भेजा गया है उसमें उसको स्वीकार करने से पहले वो इन चीज़ों के ऊपर पूरी तरह से विचार विमर्श कर लें। सर शाम भाई पिछले 30 बरे दे अमर छत्री राजपूत सभा कन्नै चला दे कुमार सभा कन्नै भी इ'नें प्रमुख दायित्व पर कम्म कीते दा मिगी लगदा कि इ'नें सारियां गल्लां लगभग स्पष्ट करी ओड़ियां न। कुल मलाइयै सरकार है जिहड़ी मौजूदा सरकार है जिस पार्टी दी तुहाड़े माध्यम कन्नै एह् उं'दे धोड़ी मैसेज है कि जेह्ड़ा साढ़ा पर्व है कल्लाला जिसी अस हर साल बड़े धूमधाम कन्नै मनाने आं उहदे च कोई खलल नहीं पोऐ। जि'यां राहुल होरें एडवोकेट राहुल होरें बोलेआ उहदे च कोई खलल नहीं पोऐ। माननीय MP साहब साढ़े ओह् इत्थै आवा दे न, साढ़े लोकें च बड़ा रोश है, उहदे च कोई खलल नहीं पोऐ। इस वास्ते भारतीय जनता पार्टी अपने जेह्ड़े बेबाक मैं आखङ कविंदर गुप्ता होर जि'नें अपशब्द बोले दे न उं'दे कोला माफ़ी मंगवान। अगर ओह् माफ़ी मंगवांदे न ते अस रली मिलियै एह् जेह्ड़ा ध्याड़ा ऐ सारे गै डोगरा समाज सर्वसैह्मति कन्नै बड़े खुशी कन्नै इसी पर्व गी मनागे। और जेह्ड़ा लोकें गी रोश दिक्खा ने अस साढ़े समाज दे बरादरी दे लोकें दा आखना है कि जेह्ड़ा मंच है उहदे उप्पर कोई भी उस राजनीतिक पार्टी दा आदमी नहीं बैठग जि'नें लोकें इसी अलग गै दिशा देई ओड़ी, जातिवाद दा साढ़े पर कार्ड खेलेआ, ओह् लोग इस मंच उप्पर नहीं बैठङन। एह् लोकें दा रोश है। लास्ट च मैं इक गल्ल आखङ अगर एह् मंच है इहदे उप्पर असें कुसै राजनीति नहीं करन देनी, इहदे उप्पर असें कुसै गी वोट बैंक नहीं किट्ठा करन देना। साढ़े लोग सांबा जिले दे बिच 70,000 वोटर है, राजपूतें दा वोटर है, 1,30,35,000 आबादी है साढ़े लोकें दी। अज जम्मू कश्मीर दे बिच अस मेजॉरिटी बिच हैं, राजपूत समाज मेजॉरिटी बिच है और साड़ियां कुर्बानियां घट नहीं हैन ते सानू जलील किया जाए और एक सिर्फ माफी शब्द खेद बिच कन्वर्ट होई जा। इन्ना अहंकार इन लोकें गी और ये साफ स्पष्ट संदेश है उन्हें लोकें गी जेह्ड़े जातिवाद दा कार्ड खेला दे। अगर वो माफी मंगदे न ते जेह्ड़ा पर्व है रली मिलियै मनागे, नहीं तो साढ़ा सर्व समाज दा बाईकाट करग मंच उप्पर उन्हें राजनीतिक दलें दा। बाकी जेह्ड़ा कार्यक्रम है बड़ी चढ़ियै आओ, बच्चा बच्चा आओ, मातृशक्ति आओ, सारे गी निमंत्रण है। कार्यक्रम होग बड़ी धूमधाम कन्नै होग। मैं बस इन्ना आखङ। जय हिंद, जय देव, जय भारत।